जैन देशवासियों, आज चर्चा करते हैं हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बातों पे। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव ने ये संविधान हमें दिया था, और जब यह संविधान संविधान सभा में पेश किया था तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी कि ये जो संविधान है ना, ये भारत के लोगों द्वारा बना हुआ है और ये भारत के लोगों की भलाई के लिए बना है। उसके साथ एक बात और भी कही थी कि अगर ये संविधान चालाक और भ्रष्ट लोगों के हाथ लग गया तो उस दिन ये संविधान देश की जनता के लिए भस्मासुर साबित होगा। और बाबा साहब ने जो शब्द इतने साल पहले कहे थे, उनको ज्ञान था इस चीज का। अब देश में भ्रष्ट आदमी हैं और ये भ्रष्ट आदमी बढ़ेंगे और ये चालाक आदमी इस पर कब्जा कर लेंगे, और उस दिन ये संविधान देश की जनता के लिए भस्मासुर बन जाएगा। अब स्थिति वही हो चुकी है। देश में पिछले 5-7 दिन से ही भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले उजागर हुए। देश की करेंसी नोट बड़े बड़े माननीय घर में जलते पाए गए, और इतने बड़े मामलों को सिवाय लिपापोती करने के हमारा सिस्टम और कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ ये है अपनी इज्जत को बचाने के लिए, जनता को ये दिखाने के लिए नहीं ये चीजें झूठी है, लेकिन ये झूठी नहीं है। ये आग लगती ना धुआं वही उठता है। सच्चाई स्वयं सच्चाई होती है। सच्चाई को झूठा नहीं किया जा सकता और झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। ये कुदरत का नियम है। हम कुछ समय के लिए अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ बोल करके गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उसको सच साबित नहीं कर सकते। और एक बार जिस चीज का पतन हो जाए ना, उसका दोबारा उत्थान होना बहुत मुश्किल है। बहुत समय लगता है दोबारा उत्थान होने के लिए। मैं देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम मौजूद लोगों को, जिसमें हमारे राजनेता भी हैं, न्यायपालिका में मौजूद न्यायाधीश और कार्यपालिका में मौजूद नौकरशाह और सरकारी कर्मचारी, उनसे प्रार्थना है कि भ्रष्टाचार में कुछ नहीं रखा है। भ्रष्टाचार एक दिन इस देश को भस्म करके बैठ जाएगा और हमें रोने और पछताने सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी एक मृग तृष्णा है, सत्ता का नशा है, और ये एक दिमाग की बीमारी है। इतना पैसा कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, एक दिन कुछ नहीं मिलेगा सिवाय पछतावेगे। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया एक दिन जरूर पछताए हैं, क्योंकि आपने भ्रष्टाचार किसके लिए किया? अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, बच्चों के लिए, और बच्चों ने आपको दुदुकार के सिवाय कुछ नहीं देना है। आप अब नहीं मानोगे, 2 साल बाद मानोगे, अब मानना आपने पड़ेगा। और जो हाय और या जो आप पाप जनता के लिए के साथ कर रहे हो, उसका भुगतान आपने करना पड़ेगा, इसी जन्म में करना पड़ेगा। क्योंकि जो देश के संसाधन है, जो देश की संपत्ति है, जो संपदा है देश की, उस पर देश के हर एक नागरिक का अधिकार है। अगर कोई संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ लोग जनता के साथ अन्याय करके, जनता के साथ न्याय ना करके, अपनी जेब भरने के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कोई गलत काम करता है, तो एक समय मान सकते हैं कोई आदमी ना देखे, लेकिन भगवान है वो जरूर आपको देखता है, और उसका फल आपको इसी जन्म में जरूर देगा। जिन लोगों ने अपने परिवार के स्वार्थ के लिए दूसरों का बुरा किया है, उनका बुरा होना निश्चित है। एक जमाना था जो हरियाणा में मंत्री होते थे रेलू राम जी, और एक नारा लगता था रेलू राम की रेल चली, बिन पानी में तेल चली। आज रेलू राम का कोई नाम लेनिया नहीं है। देख लो उनके बच्चों ने अपने बच्चों का परिवार का कत्ल किया था। झूठ बोल रहे हो तो जाके देख लो, पढ़ के देख लो। रेलू राम का जो परिवार का खात्मा हुआ था, उनके अपने बच्चों ने किया है। तो जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है, आप भ्रष्टाचार से बाहर निकलिए और देश के लिए कुछ काम करिए। दुनिया इस जमीन पे आई है और लोग चले गए हैं, लोगों ने इतिहास बनाए हैं, आविष्कार किए, बड़ी बड़ी चीजें दी हैं, लेकिन हम जो जो जिस इंस्टीट्यूट में, जिस संस्थान में बैठे हैं, हम उनको एक ईमानदारी भी नहीं दे सके, सिर्फ किसी लिए अपना पेट भरने के लिए। जो सरकारी नौकरियों में बैठे हैं, संवैधानिक पदों में बैठे हैं, जो सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहे हैं, उनका गुजारा तनख्वाह में हो सकता है।
आप 2 मिनट के लिए सोचिए, एक जो बेचारा छोटे स्तर का कर्मचारी या छोटे स्तर का मजदूर है, वो भी अपने बच्चों को पाल रहा है, और आप इतने बड़े पदों पे बैठे हैं, सरकारी सुविधा का फायदा ले रहे हैं, और फिर भी आप भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकल रहे। तो कहते हैं ना, मोक्ष जो प्राप्त होता है वो ईमानदारी से होता है, बेईमानी से नहीं होता। बेईमानी से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, आप बीमार होंगे। बेईमानी से आप एक महल नुमा घर बना सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको शांति नहीं मिलेगी, आपको वह चीज कुरेदती रहेगी, वो बेईमाना जो किया होता। और जब आदमी अपना आत्म सम्मान खो देता है ना, उसको सम्मान जिंदगी में नहीं मिलता। हाँ, झूठे लालच में, झूठी शान और शौकत के लिए, आप समाज में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए पैसे के जो होड़ में लगे हुए हो, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय पश्चाताप के। और मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है, जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। सबसे पहले तो वो राजनेता हैं जो अपने परिवारवाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने जो जाति, अपनी बिरादरी का हक छीन रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण एक बार दिया जाएगा, ये लिखा था। क्योंकि आरक्षण मिलने के बाद वो समाज के और लोगों के बराबर हो जाएंगे, और वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और वो अपने आप आरक्षण को छोड़ देंगे। और जो हमारे दूसरे भाई है ना, उनको अगली बार आरक्षण मिलेगा, और फिर वे आएंगे। इस तरह धीरे धीरे देश के सभी नागरिक बराबर हो जाएंगे। लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने, जिन्होंने पहले आरक्षण मिला, उन्होंने आरक्षण छोड़ा नहीं, और वो अपने परिवार के, अपने उसके लालच में घुस गए। और इसलिए जो हमारे पिछड़े भाई तो वो हमारे बराबर ना आकर के वही पिछड़े के पिछड़े रह गए। जो हमारे नेता थे, खासकर मैं उनसे कहना चाह रहा हूं जो पिछड़े समाज से, उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने परिवारवाद की और अपनी सोची, अपने पिछड़े भाइयों के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनको सिर्फ बरगलाते रहे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और समुदाय के नाम पर। लेकिन भगवान का न्याय जरूर है, एक दिन जो स्वार्थी लोग होते हैं ना, उनका भी पतन भी निश्चित होता है। देर है अंधेर नहीं है। और मैं देश के गरीब और पिछड़े समाज के लोगों से कहना चाह रहा हूं, आप अपने नेताओं से भी सवाल करो। आप उनके साथ भेड़ चाल चलकर उनके पीछे मत लगो। अपने नेताओं से सवाल करो कि क्या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारी में है ये जो टिकटें देते हैं नेता अपने भाई भतीजावाद परिवार में ही, तो किसी और पिछड़े के क्यों नहीं देते? और उनसे वोट वोट लेते, बहका करके, डरा करके, एक दूसरे को दिखा करके, अब ये हो जाएगा मैं इसी, ये हमारा नेता, वो हमारा नेता। नेता वो होता है जो सारे समाज का, सभी नागरिकों का होता है। अगर कोई आदमी अपनी बिरादरी का नेता है, तो वो इस बात पे गौर करे, अगर बिरादरी ने उसको नेता बनाया था, लेकिन आपने अपनी बिरादरी को क्या दिया? मेरा सीधा सवाल उस नेताजी से है, अगर जिस बिरादरी ने आपको नेता बनाया, तो अपने अपने स्वार्थ को त्यागा नहीं, और उस बिरादरी का शोषण किया, बिरादरी को कुछ दिया नहीं, और बिरादरी वही की वही पिछड़ी की पिछड़ी रहेगी। और बहुत नेता है, बहुत नेता चले गए, बिरादरी को बहका करे, समाज को और समुदाय को लड़ा करके, इस तरह से। तो देश के सभी नागरिकों से मेरी प्रार्थना है कि आप उठ करके इस तरह के सवाल पूछने शुरू कर दो अपने नेताओं से, और जो भ्रष्टाचार है ना, इसके खिलाफ आवाज उठाओ। और हमारे संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं भी नहीं लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम सिस्टम लागू होगा। इन्होंने क्या किया, जो जिस क्षेत्र में था, नेताओं ने अपने क्षेत्र में, न्यायपालिका ने अपने क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेट्स ने अपने क्षेत्र में, डॉक्टरों ने अपने क्षेत्र में, आप अपनी सीटों में कब्जा कर लिया एक तरह से। और देश की जो गरीब जनता थी वो गरीब की गरीब रहेगी, वो सिवाय वोट देने के, और उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मेरी सभी देश के नागरिकों से ये प्रार्थना है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, आप जनता की भलाई के लिए सोचिए, अपने परिवार की, अपनी भलाई को एक तरफ रखिए, जब भी आपका भला होगा। और देश की जनता से कह रहा हूं, अगर आपका भला जब होगा जब आप अपने नेताओं से, अपने नौकरशाहों से, और जो भीमराव अंबेडकर जी ने जो व्यवस्था दी थी, एक बार जिसको आरक्षण मिल गया वो आरक्षण को छोड़ देगा, और दूसरे पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, इस पर आवाज उठाइए। मोदी जी ने इसको करना चाहा था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस व्यवस्था को खत्म करना चाहा था, और ये कह रहे थे भी जो क्रीमी लेयर में आ गया उसको बाहर निकाल लो।
लेकिन जो पिछड़े समाज के जो नेता ना, उन्होंने इसका विरोध किया। मैं सभी अपने पिछड़े भाइयों से कहना चाह रहा हूं, उन्होंने अपने फायदे के लिए विरोध किया था, आपके फायदे के लिए विरोध नहीं किया था, आपको बहका गया था। क्योंकि अगर वो क्रिमिनल छोड़ते तो नेता का नंबर आपका होता, नौकरी में आपके बच्चों का नंबर आता। उन्होंने क्रिमिनल इसका विरोध इसलिए किया था छोड़ने का, अगर हमने क्रिमिनल छोड़नी पड़ेगी तो हमारे बच्चों में वो क्वालिटी नहीं है जो नौकरी का टेस्ट क्वालिफाई कर ले हम, या हम नेतागिरी कर ले। क्योंकि वो वंशवाद चलाना चाह रहे हैं, और वंशवाद में क्या है, पिछड़े जो गांव में गरीब जो दुबले कुचले उनका नुकसान है, और जो गांव से उठ करके नेता बन गए, नौकरशाह बन गए, उनके अपने बच्चों का अगला फायदा है। तो इसीलिए उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने आपके भले के लिए विरोध नहीं किया था कि भाई हमारे गांव में भाई जो बैठे हैं उनका फायदा नहीं, उन्होंने अपना फायदा सोचा था। इससे उन्होंने अपना फायदा तो कर लिया विरोध करके, और सरकार ने मना भी कर दिया भी ठीक है हम नहीं इस कानून को लागू करते, लेकिन अपने जो पिछड़े भाई था उनका नुकसान कर दिया। तो मैं सभी देश के पिछड़े वर्ग से कहना चाह रहा हूं, आप भी अपने नेताओं से सवाल किए। अगर आप आरक्षण को छोड़ो, आपने बहुत दिन हो गए क्रीमी लेयर में रहते हुए, अब हमारे को भी मौका दिवाने का। ठीक है, सभी देशवासियों को नमस्कार, आगे फिर बताऊंगा। जय हिंद भाई सभी को।